मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मित्रों, आज का मेरा ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वरिष्ठ नागरिक हैं या जिन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है, उनके पास सब सुख साधन है, पेंशन मिल रही है या किसी और दूसरे साधन से जिन्हें अपने जीविका चलाने के लिए आर्थिक लाभ की आवश्यकता नहीं है। और उनकी ये मान्यता है कि भाई अभी हमें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि या तो हमें पेंशन मिल रही है या हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और इसलिए वो काम नहीं करते हैं, दिन भर निठल्ले रहते हैं, घर में पड़े रहते हैं, बच्चों को बहुओं को परेशान करते हैं। तो उनके लिए विशेष रूप से ये मेरा है। तो मैं उनके लिए आज 3 श्लोक विशेष रूप से लेकर आया हूँ भगवद गीता से। तो उसमें सबसे पहला श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेद रोजनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जिस प्रकार से श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसी आचरण को प्रमाण मानकर बाकी सामान्य जन उनका अनुसरण करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो यदि आप घर के बुजुर्ग हैं, घर के हेड हैं, वरिष्ठ हैं या आप कोई मैनेजर हैं, किसी भी आप श्रेष्ठ पद पर हैं, आप एक लीडर हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास कैजुअल बिहेव करने का कोई भी रास्ता नहीं है, अन्यथा आप अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा खो देंगे और आप अपनी आयु अपने पद की गरिमा को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आपका हर कार्य एक एग्जाम्पल होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए। आपको एक रोल मॉडल की तरह है, जब तक आप जीवित हैं तब तक अपना जीवन आपको व्यतीत करना पड़ेगा, करना चाहिए, स्वेच्छा से आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको आवश्यकता नहीं है पैसे की, लेकिन समाज को तो है। समाज में आप समाज का आप खा रहे हैं, आप रोटी समाज ही खा रहे हैं। इसी जो संसार भगवान ने बनाया है, इस संसार को चलाने के लिए आप किसी न किसी रूप में अपना योगदान दीजिए, जब तक कि आपका शरीर आपको अलाउ करता है। आप दूसरों से उम्मीद करते हैं आचरण की कि वो अच्छा आचरण करें, तो जब आप दूसरों से आचरण करते हैं तो आप भी अपने वर्ण और अपने आश्रम, आप जो अपना जो वर्ण और आश्रम की हमारे समाज में व्यवस्था बनाई थी ऋषि मुनियों ने, वो इसीलिए बनाई थी कि जब आप जो है वानप्रस्थ आश्रम में आ गए हैं तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये थोड़ी है कि आप काम नहीं करेंगे। आप काम कीजिए, आप जैसे जवानी में थे उस प्रकार के काम नहीं कर सकते हैं, तो जिस प्रकार के वानप्रस्थ आश्रम में काम करने चाहिए वैसे काम में आप स्वयं को बिजी कीजिए। आप समाज को कुछ दीजिए। आपने आज तक समाज से कुछ लिया ही लिया है, अब वो समय है कि आप समाज को दीजिए और ऐसे आचरण कीजिए जिसका लोग एग्जाम्पल फॉलो करें। आपके कहने से कोई आपकी बात को नहीं मानेगा, पर यदि वही आचरण आप स्वयं भी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके आचरण से बाकी लोग प्रेरणा लेंगे और उसी का लोग अनुकरण करेंगे। यही बात बहुत से मैनेजर्स, इंजीनियर्स, सीनियर लोग पोजिशंस पर बैठे हुए लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो स्वयं तो अच्छा आचरण करते नहीं, लेकिन अपने जो कनिष्ठ लोग हैं, जो उनके जूनियर्स हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ लेकिन आप बार बार नहीं मानते हो। भाई साहब, वो मानेंगे भी नहीं। मानेंगे इसलिए नहीं क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप अपना आचरण जैसा दूसरों से चाहते हैं वैसा आचरण स्वयं का आप प्रमाण दीजिए, तो लोग आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। गांधी जी के पीछे या किसी भी ग्रेट लीडर के पीछे लोग इसीलिए चले क्योंकि उन्होंने जो दूसरों से एक्सपेक्ट किया वो पहले उन्होंने स्वयं अपने आप करके दिखाया। तो इस श्लोक को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत रोजनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। और इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए अगले श्लोक में, जो अभी मैंने श्लोक बताया वो था 3रे अध्याय का 21वां श्लोक। अब मैं आपको 3रे अध्याय का 22वां श्लोक बताता हूँ, जिसमें कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तमेव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए ना ही तो कोई कर्तव्य है और ना ही कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे प्राप्त नहीं है। जो भी प्राप्त करने योग्य है वो सब कुछ मुझे प्राप्त है। वर्त एव च कर्मणि, लेकिन फिर भी मैं
अपने कर्म में निरंतर बढ़ता रहता हूँ। अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं कभी भी नहीं छोड़ता। यद्यपि मुझे स्वयं के लिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर उन सब जिम्मेदारियों को मैं लोक कल्याण के लिए करता रहता हूँ। क्यों करता रहता हूँ? यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं ही स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को नहीं करूँगा तो मुझे लोग महान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। तो मेरी एग्जाम्पल लेकर बाकी लोग भी उसी प्रकार से आचरण करने लग जाएंगे, क्योंकि बाकी सब लोग मेरे दृष्टांत को, मेरी एग्जाम्पल को ही प्रमाण मानकर उसके अनुसार कार्य करते हैं, मेरे पीछे लोग चलते हैं। और यदि मैं ही नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा? उत्सीदेयुर्मेलुकान कुर्याम कर्म चेदहम। ये जो लोक है, इसके जो तीनों लोक हैं, ये सब विनष्ट हो जाएंगे। सारी प्रथा खत्म हो जाएगी, सारे संस्कार लोगों में खत्म हो जाएंगे, सब लोग निठल्ले हो जाएंगे। न सूर्य अपना काम करेंगे, न चंद्रमा अपना कार्य करेंगे, न ही पृथ्वी अपना काम करेगी, और कोई भी मनुष्य भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये सारा जो संसार है ये विनष्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैं हर जन्म में जिस जिस वर्ण में मैं जन्म लेता हूँ, उसी वर्ण के अनुसार मैं अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन हमेशा करता हूँ। क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो सारी वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मेरा ही लोग अनुकरण करते हैं। इसलिए हम सब मनुष्यों को जब तक हमारा जीवन है, अपने अपने जीवन में जो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, जब तक भी जीवन है, अपने जीवन को हमें उन कर्तव्यों के प्रति समर्पित करना चाहिए और कर्तव्य भावना से हमें सदैव कार्य करते रहना चाहिए, ताकि दूसरे लोग हमसे एग्जाम्पल लें, हमें उदाहरण के रूप में देखें और हमारे पीछे पीछे चले। भज गोविंदम, जय श्री राम।